अपने महाभारत की किताब चल रही है हिंदी में क्लास 7th की। उसमें अपन काफ़ी पोर्शन कर चुके हैं महाभारत का परिचय। उसके बाद अपन ने किया अपन ने देवव्रत, फिर अपन ने कर ली भीष्म प्रतिज्ञा। उसके बाद अपन ने कर लिया अम्बा और भीष्म के बारे में। फिर अपन ने कल जो प्रीवियस क्लास गई है उसमें विदुर जी किया था, और आज हम करेंगे कुंती। ठीक है, तो महाभारत के अंदर कुंती का क्या योगदान है उसको आज अपन पढ़ेंगे। कुंती कौन थी और उनका क्या रहा महाभारत में, ये सारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। जो यदुवंश था यानी यादवों का जो वंश था, उनके राजा जो शूरसेन थे वो श्री कृष्ण के पितामह थे। ठीक है, इनके प्रथा नाम की कन्या थी, यानी कि जो श्री कृष्ण के पितामह मतलब ताऊजी, पितामह का मतलब होता है ताऊजी यानी बड़े पापा थे शूरसेन, और शूरसेन के प्रथा नाम की कन्या थी, मतलब उनके शूरसेन के बेटी थी प्रथा। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी, और शूरसेन जो थे यानी कि श्री कृष्ण के जो ताऊजी थे, उनके जो फुफेरे भाई थे, ताऊजी के फुफेरे भाई यानी उनके बुआ के लड़के, कुंती भोज नाम था उनका, उनके कोई भी संतान नहीं थी, कोई भी बच्चा नहीं था। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। तो यानी श्री कृष्ण के ताऊजी शूरसेन ने उनके जो बुआ के लड़के थे कुंती भोज, उनको वचन दिया था कि भाई जो भी मेरे फर्स्ट चाइल्ड होगा यानी संतान जो भी हो, चाहे बेटा हो बेटी हो, वो आपको क्या दे दूंगा, मैं गोद दे दूंगा। ठीक है, तो उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी थी, क्योंकि कुंती भोज के कोई बच्ची नहीं थी और प्रथा शूरसेन की बेटी फर्स्ट हुई थी तो उनको गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती भोज के यहाँ जब उसको गोद दे दिया गया तब जो प्रथा थी उसका नाम क्या हो गया, कुंती पड़ गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो कुंती श्री कृष्ण की ताऊजी की लड़की थी। कौन थी? श्री कृष्ण के ताऊजी की लड़की। ठीक, अब कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे, यानी जब कुंती बच्ची थी, लड़की थी, तब ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज पधारे, यानी कि कुंती भोज गए थे वहाँ जगह पर, उसके जहाँ पर वो दे दी थी, अब जहाँ उसका घर हो गया था। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की, यानी सेवा पूजा की, उनका अच्छे से ध्यान रखा। किनका? दुर्वासा ऋषि का। उसकी सेवा अटल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, उसकी सेवा उसने मतलब दुर्वासा ऋषि की सेवा कुंती ने यानी जो प्रथा थी उन्होंने अच्छे से की तो खुश हो गए, और उनको क्या उपदेश दिया? बोले, कुंती भोज कन्या, कुंती भोज की बेटी, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। जिस भी देवता का ध्यान करोगी, पूजा करोगी, तो वो तुम्हें उनके जैसा ही तेजस्वी, उनके जैसा ही गुणवान, उनके जैसा ही पावरफुल पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे जब भी तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी। ठीक है, इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तो जब उन्होंने सूर्य भगवान की पूजा की थी, उनका ध्यान किया, तो सूर्य भगवान ने उनको उनके समान तेजस्वी और सुंदर बालक का आशीर्वाद दिया और उनका जन्म हुआ उसके कुंती के। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। जब वो पैदा हुआ था कर्ण, तो उसके जन्म से ही कवच था उसके पूरे बॉडी पे और कुंडल थे। ठीक है, और वो शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। कौन? कर्ण। लेकिन अब कुंती को लोग निंदा का डर
हुआ। लोक निंदा का मतलब, क्योंकि उस समय उसकी शादी नहीं हुई थी, वो तो बस भगवान का उसने ध्यान किया, तो मतलब आशीर्वाद रूप में उसको पुत्र हुआ था, पर उस समय उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उसके वो पुत्र हुआ। तो उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद कर उसे गंगा धारा में बहा दिया। एक बॉक्स में रखकर, पेटी में रखकर उसे गंगा में उसने बहा दिया उस बच्चे को। किसको? कर्ण को। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। आगे नदी में बहता चला गया कर्ण, और बच्चा ही था, एकदम हुआ ही था, न्यूबॉर्न। तो अधिरथ नाम का एक सारथी था, उसने देखा कि एक बॉक्स में एक बच्चा जा रहा है, तो उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा, तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ उसको मिला। किसको? अधिरथ नाम के सारथी को। समझ रही हो? अधिरथ निसंतान था। अधिरथ खुद भी क्या था? निसंतान, उसके कोई बच्चा नहीं था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। तो सूर्यपुत्र कर्ण जो कुंती के पैदा हुआ था आशीर्वाद से, तो वो कहाँ चला गया? अधिरथ नाम के सारथी के, और उनके उसका पालन पोषण हुआ। इधर कुंती विवाह के योग्य हो गई थी। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा, यानी कुंती का स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए, यानी कुंती से शादी करने की इच्छा से बहुत सारे राजकुमार स्वयंवर में आए। स्वयंवर में मैं पिछली कक्षा में समझाया ही था। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए। हस्तिनापुर के जो राजा थे ना, पांडु, यानी अंबालिका के जो पुत्र थे, वो भी स्वयंवर में आए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाली, यानी पांडु के गले में वरमाला डाली। तो कुंती और पांडु की शादी हो गई ना। महाराजा पांडु का कुंती से ब्याह हो गया। वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी, यानी पहले के टाइम में राजा ये नहीं कि सिंगल ही शादी करते थे, वो एक से ज़्यादा भी शादियाँ करते थे पहले के राजा। ठीक है, तो इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। तो क्योंकि एक से ज़्यादा शादी करते थे, तो पांडु ने पहले तो कुंती के स्वयंवर में शामिल होकर कुंती से शादी की, और उसके बाद में उसने पितामह भीष्म, यानी भीष्म उसके ताऊजी थे ना पांडु के, तो उनकी सलाह से मद्रराज की जो बेटी थी माद्री, उससे भी फिर शादी कर ली, ब्याह कर लिया। ठीक है, फिर अपन देखेंगे एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। तो वहाँ पर हिरण के रूप में एक ऋषि पति पत्नी भी, यानी उन्होंने ऋषि पति पत्नी ने किसका रूप रख रखा था? हिरण का, और वो वहाँ पर घूम रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। पांडु ने शिकार करने गया ही था, तो हिरण को मार दिया, जो कि क्या था? एक्चुअल में ऋषि था। उनको ये पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति है। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन चले गए। यानी उनको बहुत दुख हुआ कि उन्होंने गलती से एक ऋषि को मार दिया, और ऋषि ने फिर उनको श्राप भी दिया, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए, क्योंकि एक तो उनकी गलती से मर गए थे एक ऋषि, और फिर उन्हें श्राप भी दिया। तो वो सारा अपना राजकाज पितामह भीष्म को देखकर अपनी दोनों पत्नियों को लेकर कहाँ चले गए? जंगल चले गए, और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। ऋषि ने शाप दिया था ना कि तुम संतान पैदा नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। यानी कि कुंती ने विवाह से पूर्व जो भी दुर्वासा ऋषि ने उसको वरदान दिया था ना कि भाई तुम जिस भी देवता का ध्यान करोगे तुम्हें वैसा सा ही पुत्र पैदा होगा, तो पांडु से उस चीज़ का जिक्र किया। ठीक है,
उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। तो उनके अनुरोध से यानी भगवान की कृपा से, क्योंकि वो दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद था ना, तो कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह 5 पांडवों को जन्म दिया। ठीक है। और वही तपस्वियों के संग वे पलने लगे, यानी जो वो थे, क्या बोलते हैं, पांडव हुए थे, वो वहीं तपस्वियों के साथ पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। जो पांडु थे वो भी पहले बहुत साल कहाँ पे रहे? वन में रहे। वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार रम्य सुषमा को निहार रहे थे, यानी जो माद्री थी यानी छोटी रानी थी, उसके साथ प्रकृति को निहार रहे थे। वसंत सीजन चल रहा था ना, ठीक है। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल ही उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किनकी? पांडु की मृत्यु हो गई। और माद्री के दुख का पार ना रहा, और माद्री क्या हो गई? बहुत ज़्यादा दुखी हो गई छोटी रानी। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, ये सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। तो उस समय फिर माद्री भी क्या हो गई? मर गई, कि भाई मेरी वजह से मेरे पति मरे, ऐसा सोच के। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही। तो क्योंकि पांडवों का पापा यानी पांडु भी मर गए, और उनकी जो सेकंड मदर थी माद्री, वो भी मर गई। बस अब कौन बचा? कुंती बची और 5 पांडव बचे। तो वो भी, उनको बहुत दुख हुआ। पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। जो पहले तो वन में ही थे, तो फिर ऋषि मुनियों ने उनको समझाया और फिर उनको वापस, क्योंकि एक्चुअल में तो वो वहीं से थे ना, हस्तिनापुर से, तो उनको भीष्म को सुपुर्द कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की ही थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है, तो उनके शोक की भी सीमा नहीं रही। ठीक है ना, क्योंकि उनका जो एक बड़ा राजा था वो भी मर गया था, तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती, सत्यवती कौन थी? पांडु की क्या थी? दादी थी ना। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अम्बालिका के साथ लेकर वन में चली गई। और फिर वो दुखी होकर सत्यवती अपनी अंबिका और अम्बालिका दोनों को लेकर कहाँ चली गई? वन चली गई। तीनों वृद्धा कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। तो जो सत्यवती थी और उसकी जो 2 बेटी थी ना, एक तो चित्रांगद था उसका बेटा सत्यवती का, और एक विचित्रवीर्य था। चित्रांगद पहले शांत हो गया था, मर गया था। फिर विचित्रवीर्य ने 2 शादी की थी अंबिका और अम्बालिका से। तो अंबिका से उसके धृतराष्ट्र थे और अम्बालिका से पांडु थे, और पांडु शांत हो गए थे। तो उसके बाद में उसने ये तीनों जो है वो कहाँ चली गई? जंगल चली गई और फिर वहीं पर स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे, उन्हें ना देखना ही संभव थे, उन्होंने उचित समझा था। क्योंकि पांडु मर गए थे ना, तो उनको पता था कि है ना अब सब खराब चीज़ें होंगी, तो उन्होंने इसीलिए सारी चीज़ों को छोड़कर वो कहाँ चली गई थी? जंगल, और वहीं पर तीनों स्वर्ग सिधार गई थी। तो ये आज हमने अभी क्या देख लिया? महाभारत के अंदर कुंती का जो अध्याय था उसको पढ़ लिया।